जय श्री राम बच्चों। अब हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6.1 जो ट्रायंगल है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कहा जा रहा है कि ऑल सर्कल्स आर डैश। अब हमें ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। तो हमने जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब जरा देखिए, एक सर्कल ये है जिसका रेडियस r है, r1 है मान लीजिए। दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस हमारा r2 है, मान लीजिए इसका रेडियस क्या हो गया, R2 हो गया, R2 हो गया। यहां क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि R1 इज द लेस देन R2 और आपको लग भी रहा है कि ये सर्कल से सर्कल काफी बड़ा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेंट तो नहीं कह सकते। कॉन्ग्रेंट के लिए क्या होना चाहिए था, सेम साइज होना चाहिए था। हाँ, शेप इक्वल है और इनका रेशियो अगर इक्वल है तो हम इसको सिमिलर कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है यहां हमें कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर डैश। ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। अब जैसे कि एक हमने यहां पे लिया स्क्वायर पी क्यू आर एस और दूसरा एक स्क्वायर हमने ले लिया इस तरह का ए बी सी डी। अब यहां दिख रहा है कि पी क्यू इज लेस देन ए बी, इसी तरह से क्यू आर इज ऑल्सो लेस देन बी सी, RS is less than CD and finally SP is less than DA। तो यहां हमको इक्वल रेशियो तो मिल रहा है लेकिन इक्वल साइज तो नहीं मिलेगा। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए क्या चाहिए होता है, सेम शेप सेम साइज। और सिमिलर के लिए क्या चाहिए होता है, शेप इक्वल होना चाहिए, साइज का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहां प्रोपोर्शन इक्वल पॉसिबल है, इसलिए हम इसको भी सिमिलर कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है यहां हमें कह रहा है कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब वो कौन से ट्रायंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे। ऑप्शन हमें दिया है दो, एक आइसोस्केल और इक्विलेटरल। तो हम जानते हैं जो आइसोस्केल ट्रायंगल्स होते हैं वो ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जिनके टू साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए पी क्यू आर है जहां पे पी क्यू इक्वल पी आर दिया हुआ है, ठीक। एक हमने दूसरा बनाया आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे ए बी इक्वल ए सी है। तो देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि इन दोनों का शेप इक्वल नहीं है दोनों आइसोस्केल ट्रायंगल लेकिन इनका शेप इक्वल नहीं है। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करें, अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करें तो एक ये ले लेते हैं हम लोग एक्स वाई जेड, एक दूसरा हमने ऐसा ले लिया MNO। तो यहां पे जो सारे एंगल्स हैं वो 60 डिग्री हैं, यहां भी जो सारे एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री होंगे। और हम कह सकते हैं कि XYZ इज सिमिलर टू MNO क्योंकि इंटरनल एंगल्स दोनों के सेम है। यहाँ पे क्या है, एंगल सेम नहीं है पर यहाँ तो एंगल सेम है और साइज डिफर है। तो साइज डिफर है लेकिन रेशियो सेम होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल, कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बच्चों ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। यहां पे कह रहा है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स इफ ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड बी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। ऑप्शन में इक्वल और प्रोपोर्शन दिया हुआ है। तो देखिए, चाहे हमारे पॉलीगॉन सिमिलर हो या कॉन्ग्रेंट हो, एंगल तो दोनों ही कंडीशन में इक्वल होना है। तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। और अगर ये पॉलीगॉन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स के हैं यानी सिमिलर ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो चैप्टर 6.1 का जो क्वेश्चन 2 है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, नंबर 1 में सिमिलर फिगर्स और नंबर 2 में हमें नॉन सिमिलर फिगर्स बताना है यहाँ पे। तो अब जरा देखिए, अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर लेते हैं ABC D और एक दूसरा स्क्वायर ले लेते हैं साइज में जो उससे बड़ा हो PQRS। तो एक पेयर तो ये हो गया। एक अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है,
ये भी स्क्वायर है, इसके भी सारे इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री, इसके भी सारे इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री, बिकॉज ये भी स्क्वायर है। यहाँ पे जो साइड रेशियो होगा इक्वल होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इंटरनल एंगल्स इक्वल ही होंगे। तो ये हो गया हमारा सिमिलर फिगर। अब अगर हम लोग नॉन सिमिलर फिगर की बात करें तो जैसे हम एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, दूसरा हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक पेड़ ये हो गया। अगर हम लोग एक रोम्बस ले लेते हैं तो हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। अब यहां पे क्या है, एंगल्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल नहीं है, या नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है बट एंगल्स इक्वल नहीं होगा। और अगर एंगल्स इक्वल होगा तो जो साइड रेशियो वो इक्वल नहीं होगा। तो ये दोनों पेयर्स हो गए नॉन सिमिलर फिगर्स और ये हमारे हो गए सिमिलर फिगर्स। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। और हमारे पास यहाँ दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मींस अ पॉलीगॉन दोज हैव अ 4 साइड्स, ठीक है, उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को देखें तो सपोज करो इसका नाम A B C D और इसको हम लोग P Q R S अगर बोलते हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर ये सिमिलर्स होंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन को फुलफिल करेंगे। पहला कंडीशन तो फुलफिल करेंगे, इनके देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, इफ ए बी सी डी सिमिलर टू पी क्यू आर एस, इट्स मीन इनके जो साइड रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1.5/3 इक्वल टू 1/2। इसी तरह से बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1.5 इक्वल टू 3 इक्वल टू 1/2। सेम एज अगर हम लोग सी डी अपॉन आर एस को देखें तो 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 और डी ए अपॉन एस पी इक्वल टू 1.5/3 इक्वल टू 1.5। तो यहाँ हमें साइड रेशियोज तो सेम मिले, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है इनके इंटरनल एंगल्स भी क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या लग रहा है, ये एंगल ये चूंकि स्क्वायर है तो उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, और ये एक रोम्बस है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी, और इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा फिगर है ये नॉट सिमिलर है। क्या है ये फिगर हमारा, नॉट सिमिलर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय श्री राम।